हेलो। आज की कहानी भाग्यवान। इसे रेमन डेलवले इनकॉन ने लिखा है और इसे स्पेनिश भाषा से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। भाग्यवान। गांव की सबसे बूढ़ी स्त्री अपने पौत्र का हाथ पकड़े हुए गोटेदार रास्ते पर टहल रही है, जो कि उषा के धूमिल प्रकाश में सुनसा दिखाई पड़ता है। उसकी कमर झुक गई है और हर कदम उठाने में उसे जोर जोर से सांस लेना पड़ता है। बच्चे को वह उपदेश देती जा रही है जो मूक रुदन कर रहा है। अब तुम पैसा पैदा करने लगे, इसलिए तुम्हें विनती होना चाहिए, क्योंकि भगवान का यही नियम है। हाँ दादी, तुम्हें अपने हितैषियों तथा दिव्यंत आत्माओं के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, यदि तुमने कुछ बचाया हो तो एक छाता खरीद लो, क्योंकि पानी अक्सर बरसता है। बहुत अच्छा। राह चलते समय लकड़ी के जूते उतार लिया करो। अच्छी बात है। दादी और पोता दोनों टहलते हुए चले जा रहे हैं। सड़क का सूनापन लड़के के मुख को और भी मलिन बनाए दे रहा है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे वह जीवन के प्रारंभ में ही अपमान, उदासीनता और गरीबी की प्रतिमा हो। ऐसा मालूम होता है कि जैसे वह जीवन के प्रारंभ में ही अपमान, उदासीनता और गरीबी की प्रतिमा हो। बुढ़िया के जूते सड़क पर पड़े कंकड़ों से लड़कर बोल उठते हैं और सिर पर ढके हुए शॉल के भीतर वह कांप उठती है। लड़का सर्दी के मारे कांपता हुआ सिसक रहा है। उसके कपड़े फटकर चिथड़े हो गए हैं। उसका मुंह धूप से काला और झुर्रियोंदार हो गया है। पुराने जमाने के गुलामों के भांति माथे पर उसके बाल कटे हुए हैं। उषा के धुंधले आसमान में अब भी चांद तारे टिमटिमा रहे हैं। गांव से भागती हुई एक लोमड़ी रास्ते से निकल गई। दूर पर कुत्तों के भौंकने और कौवों के कांव कांव करने की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। धीरे धीरे सूर्य पहाड़ियों के ऊपर तैरता हुआ निकल आया। ओस घास पर चमक उठी। पहली बार घोंसला छोड़ने वाली चिड़िया पेड़ के चारों ओर डरती हुई उड़ रही है। झरने हंस से रहे हैं। पेड़ों की शाखाएं मरमर कर रही हैं और हरे पट्टे वाली सड़क, जो कि दुखी और उदास सी लगती थी, जाग सी उठी है। मेड़ों के गल्ले पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं। औरतें जल स्रोत से गाती हुई लौट रही हैं। एक सफ़ेद बालों वाला ग्रामीण अपने बैलों को आगे चलने के लिए उकसा रहा है, जो सड़क के किनारे घास चरने को ठहर गए हैं। बड़ी दूर से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। आप मेले जा रही हैं क्या? इस लड़के के लिए नौकरी खोजने सैन मेडियो जा रही हूँ। कितना बड़ा है? कमाने के लिए काफ़ी है। पिछली जुलाई में 9 वर्ष का हो गया। और दादी और लड़का दोनों चले जा रहे हैं। सूर्य के प्रकाश में गांव के लोग उनके पास से गुजर रहे हैं। एक घोड़ों का व्यापारी खुशी खुशी घोड़े के टापों की खटखट करता चला जा रहा है। बूढ़ी स्त्रियां मुर्गी के बच्चे, राई इत्यादि लेकर मेले जा रही हैं। पेड़ों के बीच एक देहाती चट्टानों में उछलती कूदती बकरियों को डराने के लिए हाथ फैलाकर चिल्ला रहा है। पेड़ों के बीच एक देहाती चट्टानों में उछलती कूदती बकरियों को डराने के लिए हाथ फैलाकर चिल्ला रहा है। गांव के पादरी को निकल जाने देने के लिए बूढ़ी लड़के के साथ सड़क के एक किनारे खड़ी हो जाती है। पादरी गांव के एक उत्सव में भाषण देने जा रहा है। नमस्कार। पादरी ने अपने घोड़े की लगाम खींची। मेले जा रही हो? भला हम गरीब मेले जाकर क्या करेंगे? हम तो सैन मेडियो जा रहे हैं इस लड़के के लिए एक नौकरी खोजने। इसे अपना धर्म मालूम है न? हाँ, अवश्य। गरीबी किसी को ईसाई होने से नहीं रोकती। और दादी और लड़का टहलते हुए आगे बढ़े। दूर पर सैन मेडियो के गिरजे घर के चारों ओर लगे साइप्रस के पेड़ झलकने लगे थे। उनके सिरों पर सुनहली धूप का जैसे मरहम लग रहा हो। गांव के हर घर का दरवाज़ा खुला है और उसकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं आसमान में जाकर इस तरह विलीन हो रहा है जैसे शांति का अभिवादन हो। दादी और लड़का बरसाती में पहुंच गए।
दरवाजे पर बैठा हुआ एक अंधा आदमी भीख मांग रहा है। अपनी आंखें वह आसमान की ओर लगाए हुए है। सेंट लूसी तुम्हारे स्वास्थ्य और नेत्र ज्योति को बनाए रखे, जिससे तुम अपनी जीविका प्राप्त कर सको। भगवान तुम्हें खाने पहनने और दान करने के लिए देता रहे। स्वास्थ्य और सौभाग्य मिले। भगवान के बंदे बिना दिए नहीं जाएंगे। अंधा अपने भूखे हाथों को सड़क की ओर बढ़ाए हुए था। अपने पोते के साथ निकट आकर दुख के साथ बूढ़ी ने कहा, भाई हम भी बहुत गरीब आदमी हैं। हमने सुना कि एक नौकर की तुम्हें ज़रूरत है? ज़रूर। मेरे पिछले नौकर का एक यात्रा में सिर टूट गया। अब वह बिल्कुल बेवकूफ़ है। मैं अपने पोते को साथ लाई हूँ। बहुत अच्छा किया। अंधे ने अपना हाथ फैलाया जैसे हवा पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हो। पास चले आओ बेटे। दादी ने उसे ढकेल कर आगे बढ़ाया। लड़का भेड़ के बच्चे की तरह कांप रहा था। अंधे ने अपना पीला हाथ लड़के के ऊपर रखा और सिर से नीचे तक देख लिया। सामान लेकर पहाड़ पर चढ़ने में तुम थकते तो नहीं? नहीं, मुझे इसका अभ्यास है। गांव के रास्ते तुम्हें मालूम है? जहाँ न मालूम होगा वहाँ पूछ लेंगे। यात्रा में जब मैं एक गीत गा चुकूँगा तब तुम्हें दूसरा गीत गाना होगा। कर लोगे? अभ्यास से करने लगूँगा। अंधे का नौकर होना बहुत से लोग पसंद करते हैं। हाँ, अच्छा, अब आ गए तो चलो पाजो सेला चलें। वहाँ के लोग दयालु हैं, यहाँ तो कोड़ी भी नहीं मिलती। अंधा उठा और लड़के के कंधे पर हाथ रखकर चल पड़ा। लड़का सामने पड़ी लंबी सड़क को देखकर उदास हो गया। दूर पर एक मजदूर कमर झुकाए हुए घास काट रहा था। अंधा लड़के के साथ आगे बढ़ा और बूढ़ी अपनी आंखों को पोंछते हुए मन में सोच रही थी, कितना भाग्यवान लड़का है। अभी 9 वर्ष का ही हुआ है और अपने खाने का पैदा कर लेता है। भगवान, सब तेरी कृपा है। थैंक यू सो मच।